गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। सक्षमता परीक्षा 4 और 5 की तैयारी इस चैनल के माध्यम से शुरू कराई जा चुकी है, जो क्लास वाइज विज्ञान और उसे सामान्य अध्ययन के तौर पे आप लोग देख सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट का सक्षमता परीक्षा 1 और 2 के प्रश्न पत्रों का हल और मास्टर क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ओपन करके देख सकते हैं। और अभी चलिए हम लोग कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो इसमें से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला प्रश्न है 30 और 40 का वर्ग चिन्ह कितना होगा। तो जब भी वर्ग चिन्ह पूछे, आप निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ लीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो 70 का आधा क्या हो जाएगा 35, यानी वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा 35। इसमें अगर आपसे पूछा जाता निम्न सीमा, क्या पूछा जाता निम्न सीमा, तो आप क्या कहते 30। ऊपरी सीमा तो आप कहते 40। वर्ग अंतराल तो 30 और 40 में कितना का अंतर है 10 का। और वर्ग चिन्ह बोला तो जोड़कर क्या कीजिए आधा कर दीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। तो चलिए एक प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कमेंट में। 10 और 20 का वर्ग चिन्ह आपको बताना है। 1 नंबर मानकर इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है 12, 32, 15, 28, 69, 75 का परिसर कितना होगा। तो आप सबसे बड़े मान में से, चाहे वो कहीं भी लिखा हो, सबसे छोटे मान को घटा लीजिए किसी भी डाटा से, आंकड़े से। जो अंक आएगा वहीं परिसर हो जाएगा। तो 5 में से 2 गया 3, 7 में से 1 गया 6, उत्तर क्या हो जाएगा 63। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में आपको बदलना है। तो आप सभी को पता है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। तो लीजिए गुना कर देते हैं 5/18, 18 चौक 72, 4 पचे 20। तो यहाँ क्या हो जाएगा 20, यानी 20 हो जाएगा। देखिए क्यों 5/18 से गुना किया जाता है ये भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड में ये बदल गया। 00 से 00 2 से काटे तो 5, 2 से काटे तो 18। तो इसका सिंपल रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 5/18। इसीलिए किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग उसे 5/18 से गुना करते हैं। तो एक प्रश्न आप लोग बनाइएगा 2 नंबर मानकर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा। कटने वाला ही दिया हूँ। 70 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा। तो देखिए जब भी पूरा कोण पूछे किसी कोण का, तो उसको 90 डिग्री में से घटा लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। अगर यहीं पे समपूरक पूछा होता, पूरक के जगह समपूरक, तब आप क्या करते 180 डिग्री में से दिए गए कोण को घटा लेते, तो आ जाता है 110 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक प्रश्न 3 नंबर मानकर बनाइएगा। 3 नंबर 45 डिग्री का पूरक कोण और 4 नंबर बनाइएगा 90 डिग्री का समपूरक कोण।
अगला प्रश्न है, किसी घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो 7 सेंटीमीटर का जब हम लोग घन करेंगे तो ये हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। 7 गुना 7 गुना 7 3 बार 49 गुना 7 9 7 63 के 3 हाथ में 6 7 चौक 28 और 6 34। देखिए इतना आ गया। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जब दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए तो उन दोनों संख्या का वर्ग कर दीजिए। जो संख्या मिलेगा उसी का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। 16:25। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर मानकर आप लोग सवाल बनाएंगे, ये 2:3 दिया हो तो आयतन क्या होगा। आयतन कह रहे हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट है 8, 12, 16, 20, 24 का 15वां पद। तो देखिए ये प्रथम पद को ए कहा जाता है, सार्वंतर को डी कहा जाता है। कितने का अंतर है पदों में? 4 4 का। और पद जो है उसे एन के रूप में दर्शाया जाता है। तो इसका मेन जो फॉर्मूला होता है हो जाता है ए प्लस एन घटाओ 1 इंटू डी। कौन सा पद पूछा है? एन के जगह 15 लिखेंगे, घटाओ 1 और डी कितना है? 4। तो 8 जोड़ 14 चौका 56 64 हो जाएगा। तो ये देखिए इसके लिए आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 15वां पद पूछा था ना, तो ए प्लस इससे कम 14 डी। ए का मान 8 है, जोड़ 14 और सार्वंतर कितने का है? 4 का। तो 8 जोड़ 56 कितना हो जाएगा? 64। 56 4 60 4 64। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3452 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग कितना है। 5 किस स्थान पे है? दहाई पे, तो 50 और अंकित मान वो स्वयं हो जाता है, जोड़ दीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा? 55। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। फॉर्मूला होता है एन भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग एन घटाओ 3 एन घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री। तो यहाँ पंचभुज है, भुजा कितना होगा? 5 घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री। 3 गुना 180 डिग्री 18 तिया 54 540 डिग्री। यानी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 540 डिग्री। अब यहीं पे पंचभुज की जगह अगर षष्ठभुज होता है तो क्या करते? इनके जगह 6 घटाओ 2 और गुना 180 डिग्री। तो 18 चौक 72 720 डिग्री आ जाता है। सप्तभुज रहता तो 7 रखते, अष्टभुज रहता तो 8 रखते। चलिए, ये था आप लोगों के लिए गणित का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप देखें। बिल्कुल बेसिक से मैंने चीज़ों को बताया। ठीक ऐसे ही 25-25 का सेट मैं लाऊंगा, गणित का, पर्यावरण का, विज्ञान का तो क्लास वाइज ही पढ़ा रहा हूँ, और जीके जीएस आप अभी से ही निरंतर तैयारी करते रहें ताकि जो सक्षमता 3 वालों को दिक्कत हुआ वो आपको ना हो। और सक्षमता 3 वाले साथी जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, आप भी वीडियो देखें, और अगर किसी कारणवश रिज़ल्ट नहीं होता है तो सक्षमता 4 में आप अपना रिज़ल्ट पाएँ। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आगे तुरंत शाम तक एक वीडियो आप लोगों के लिए विज्ञान का लाऊंगा। धन्यवाद।